राधे राधे भाइयों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि मैं आपको लेके आ गया हूँ मैथ का पार्ट नंबर 59। सबसे पहले दोस्तों ध्यान दीजिएगा, मैं वीडियो भी थोड़ा इधर उधर हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है, मैं समझ सकता हूँ दोस्तों, तो इसके लिए माफ़ कीजिएगा। जितने वीडियोज़ आएंगे मैं जो टाइम पे डाला करूँगा, मैं 2 वीडियो डालना चाह रहा हूँ, एक मॉर्निंग में डालना चाह रहा हूँ, एक शाम को डालना चाह रहा हूँ, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। आप लोग समझो, ठीक है। मैं चलते हैं बिना किसी बकवास किए हुए अपने चैनल पे। चलिए क्वेश्चंस पढ़ते हैं। क्वेश्चंस क्या कहता है, क्वेश्चंस में जितने भी सवाल रहते हैं दोस्तों, बहुत इजी दिखने में लगते हैं लेकिन बन नहीं पाते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। कहता है, सवाल समझिएगा, 20 छात्रों का 12 दिन का मेस बिल 7,000 रुपये। समझिए, इसका कहने का मतलब ये हो गया कि 20 जो छात्र है उसका जो खाने का जो 12 दिन जो है खाने का बिल है, जो खर्च आता है वो कितने रुपए का आता है, 7,000 रुपये का आता है। तो 8 छात्रों का कितने दिन का मेस बिल 4900 रुपया होगा। यानी कि 4900 रुपया में अगर 8 छात्र रहेगा तो कितने दिन तक खा पाएगा, यही हमको ध्यान देना है। तो ये क्या बताए थे आप लोग को, कभी भी एक चीज़ बताए हैं कि इसका फार्मूला से बताते हैं, M1D1 बड़ा बटा W1 बराबर M2D2 बटा W2। यही आप लोग को हम बताए थे, समझ रहे हैं बात को। और ये सवाल जो है आप लोग के लिए हमेशा से इम्पोर्टेंट रहा है, M1D1 वाला, MDH वाला। कभी M1D1 उसके बाद T1 रहता है, कभी M1D1 T1 से देकर रहता है, W वर्क नहीं रहता है उसमें, ठीक है। W1 का मतलब जो खर्च हो या काम हो रहा है, जो कौन सा काम हो रहा है, ये वाला पूछता है, ठीक है। यही चीज़ पे हमको ध्यान देना है दोस्तों। चलिए आते हैं, ध्यान देते हैं। M1 का मतलब हो गया जो आदमी है, 20 छात्र है दोस्तों, कितने दिनों में कर रहा है, 12 दिनों में कर रहा है दोस्तों। बात समझिएगा, कुछ नहीं करना है, एकदम ईजी सा क्वेश्चन है। उसके बाद कितना खर्च, जो काम कौन सा हो रहा है, 7,000 रुपये खर्च हो रहा है मेस बिल का। कितना खर्च हो रहा है, 7,000 बराबर। उसके बाद कह रहा है 8 छात्रों का, 8 छात्रों का। तो 8 छात्रों का कितने दिन, यानी दिन का मतलब यहाँ पर चाहे तो x मान लीजिए या D2 मान लीजिए, D2 बटा 4900 रुपया। कटा लीजिए दोस्तों, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 7 सत्ते 49, कितना हो जाएगा, 2 चौके 8 और 4 तिहाई 12। देखिए बराबर बराबर तिरछा तिरछी क्या हो जाता है, गुना हो जाता है दोस्तों। तो क्या हो जाएगा, D2 बराबर 21 दिन, 7 तिरके 21 दिन। बताइएगा मेरे भाइयों किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है। कोई दिक्कत जी नहीं। तो बताइए दोस्तों, इस प्रकार का सवाल कभी भी आपको दिक्कत नहीं पहुंचाएगी दोस्तों। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, तो कहता है, सवाल पढ़िएगा, दो अंकों की एक संख्या, 2 अंकों की एक संख्या इस प्रकार है कि उनका गुणनफल 8 है। यदि संख्या में 18 जोड़ा जाता है तो संख्या उलट जाती है, तो वह संख्या क्या है। सिंपल सा सवाल है दोस्तों। इसको आप लोग ज़्यादा नहीं, एक्स वाई कुछ ज़रूरत नहीं है मानने का। एक्स और वाई जितना आप लोग मानते हैं उतना कुछ ज़रूरत ही नहीं है मानने का। सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, देखना है सवाल को ध्यान से। इसको बनाने के लिए बिना पेन उठाए, कलम नहीं उठाया जाता है, सीधा डायरेक्ट बनाया जाता है। तो इसको हम बनाएंगे सीधा डायरेक्ट ऑप्शन से। क्या बनाएंगे, ऑप्शन से। बहुत स्ट्रिक्ट कर रहा है पेन भाई, ऑप्शन से। चलिए मान लेते हैं पहला ऑप्शन क्या कह रहा था, 2 अंकों की एक संख्या से उनका गुणनफल, यानी कि इनको गुना, आपस में गुना करने पर। तो 1 गुना 8 बराबर 8 होता है दोस्तों, एकदम होता है। चलिए अब क्या कहता है, यानी 1 गुना 8। अब संख्या में 18 हम जोड़ देंगे। अगर इस संख्या में 18 जोड़ेंगे तो 18 दूनी कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। और 36 को हम पलटेंगे तो कितना हो जाएगा, 63। और 63 यहाँ होगा, सॉरी माफ़ कीजिएगा, इसको पलट देंगे तो ये हो जाएगा 81। 81 बराबर 36 होता है दोस्तों, होता है, नहीं हो रहा, ना कि 63 हो रहा है। ये जो संख्या पलट जाता है क्या करता है, तो संख्या उलट जाती है। 18 जोड़ जाता है तो संख्या उलट जाती है, तो इसके बराबर ये नहीं हो, ठीक है। चलिए इसको हटाते हैं। अगला, हाँ, 42 को देखते हैं। ये वाला ऑप्शन आपका गलत हो गया, 42 को देखते हैं। 42 कैसे करेंगे, 42 में ये दोनों का गुणनफल 8 हो जाएगा, 4 दूना के 8। अब 42 में क्या जोड़ेंगे, 18 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 60। कितना हो जाएगा, 60। इसको उल्टेंगे दोस्तों, जब भी जोड़ेंगे तो क्या 42, क्या संख्या उलटने पर ये तो 24 हो जाएगा, हो रहा है नहीं।
संख्या लौटने पर 60 हो रहा है, ये 60 नहीं हो रहा है, ये 24 हो जा रहा है, 24 बराबर 60 हो रहा है, नहीं हो रहा है। चलिए ऑप्शन सी लेंगे, ऑप्शन सी भी वही है दोस्तों। देखिए इसमें अगर हम 18 जोड़ते हैं तो आपका आ जाता है कितना, 8 1 9, 8 1 9 कितना हो जाएगा, 99 हो जाएगा दोस्तों। कितना हो जाएगा, और ये 99 जो है किसके बराबर है, इसको पलटने पर भी यही नहीं होगा। जब तीनों ऑप्शंस गलत हो जाते हैं दोस्तों तो हमेशा से चौथा ऑप्शंस क्या होते हैं, बिल्कुल राइट हो जाता है। मैं ये भी सोल्व करके दिखा दे रहा हूँ। 24 में 18 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, आपका 42 आ जाएगा। और 42 को जब भी हम पलटेंगे दोस्तों, संख्या को पलटते हैं तो कितना आ जाएगा, 24, जो कि ये 24 के बराबर है। बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। अगर इस प्रकार का सवाल अगर आपको दिक्कत कहीं भी तकलीफ पहुंचाए तो बताइएगा दोस्तों, कहीं भी 1% भी कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, ठीक है। अगले सवाल चलते हैं दोस्तों। अगला सवाल क्या कहता है, कहता है राजीव को किसी परीक्षा में 20% अंक मिले और वह 24 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। अनुत्तीर्ण का मतलब होता है फेल हो गया। क्या हो गया, फेल हो गया। तथा अरविंद को 45% यानी 45% अंक मिले और वह 26 अंक से उत्तीर्ण हो गया। उत्तीर्ण का मतलब होता है कि पास हो गया दोस्तों। ध्यान से देखिएगा, परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंक आवश्यक है, परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंक आवश्यक है दोस्तों। समझिएगा, इस सवाल बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है, हमेशा से सवाल पूछा जाता है। जब भी पास और फेल वर्क है तो 2 को मैं पास रख लेंगे या 2 को फेल रख लेंगे दोस्तों। तो जब भी आप पूछ क्या रहा है उत्तीर्ण होने के लिए अंक क्या हो, जब भी उत्तीर्ण होने के लिए अंक पूछेगा तो क्या कर लेंगे, परीक्षा में 2 पास रख लेंगे और 1 फेल रख लेंगे। तो कितना परसेंट अंक है दोस्तों, 20% अंक है और 24 अंकों से फेल है। मतलब इसका क्या हुआ, 24 अंक अगर उसको मिलता तो वो क्या हो जाता, पास हो जाता। तो इसको हम 24 अंक ऐड कर देंगे। उसके बाद कहता है 45% अंक और वह 26 अंकों से, अगर 26 अंक नहीं भी रहता तो क्या हो जाता, पास हो जाता है। यानी कि चलो फेल हो जाता, मान के चलते हैं, मानते कि फेल हो जाता है, चलो ठीक है मानते, अपना ऐसा इमेजिन करते हैं फेल हो जाता। एक परसेंटेज वाला एक तरफ और ये वाला एक तरफ, तो 45 में से 20 जाएगा तो कितना आएगा दोस्तों, 25 आ जाएगा। और 24 और इस तरफ आएगा 26 तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाता है। 26 और 24 कितना हो जाएगा, फिर 50 हो जाएगा। तो 50 अंक बराबर, ये अंक वाला एक तरफ हो जाएगा, परसेंट कितना हो जाएगा, 25%। नहीं समझे, 45 में से 20 घटा है दोस्तों तो आपका आ गया 25%। और 24 और 26 को जोड़े, 24 अंक बराबर 24 और 26 अंक को जोड़े तो कितना आ गया, 50। यानी कि 50 अंक बराबर 25%। तो कह सकते हैं 25% बराबर 50 अंक, तो 1% बराबर कितना अंक हो जाएगा दोस्तों, 1% बराबर इसको भागे कर लेंगे 2 अंक हो जाएगा। कितना, 2 अंक। तो ये निकालना रहेगा, अगर आपका 100% का वैल्यू 100% कितना उत्तीर्ण होने के लिए कितनी, यहाँ प्रतिशत में पूछ रहा, अगर अंक पूछता तो 100% बराबर कितना होता था, 100 गुना 2 कर देते, आपका आ जाता 200 अंक। सिंपल सी बात है, समझ रहे हैं, बात समझिएगा। लेकिन यहाँ पर क्या पूछ रहा, परसेंट में पूछ रहा, कितने प्रतिशत अंक होंगे। तो मेरे भाई यहाँ पर क्या पूछ रहा था, कह रहा था 20% अंक, मेरे फर्स्ट लाइन पढ़िएगा, और वह 24 अंकों से अनुत्तीर्ण हुआ है। कितने अंकों से, तो 1% बराबर 2 अंक। तो यहाँ पर क्या समझिएगा दोस्तों, तो 24 अंक बराबर कितना परसेंट, 12%। कितना हो जाएगा, अंक बराबर प्रतिशत कर लीजिए चाहे परसेंट बराबर अंक पकड़ लीजिए, चाहे तो अंक पूछेगा या तो आपका परसेंटेज पूछेगा। तो कितना होगा, 24 अंक बराबर हो जाएगा आपका, उसका आधा कर लीजिए 12%। कितना परसेंट अंक मिला था उसको, 20%। तो 20 में 12 आप जोड़ दीजिए, आपका आ जाएगा 32%। यानी कि उसको उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंक की जरूरत है, 32% रहेगा तब वह पास हो जाएगा। 32% किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में है, आपका बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि इस प्रकार का सवाल आपको कभी भी दिक्कत नहीं पहुंचाएगी। चलो नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल ये देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। ये जो सवाल है ना आपका, बच्चों देख ले, प्यारे ये ना बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। और इस प्रकार का सवाल ना मैं हमेशा से एग्ज़ाम्स बहुत सारे दिया हूँ और बहुत सारे एग्ज़ाम्स में ये पूछे गए हैं और इस प्रकार के सवाल हमेशा से आएंगे। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा, ये सवाल मात्र 10 सेकेंड में बनने वाले सवाल है, मात्र ओनली फॉर 10 सेकेंड्स बिफोर कोई भी क्वेश्चन हो। हमेशा आपको मैं 10 सेकेंड वाला ही क्वेश्चन बताऊंगा। चलिए, कहता है x+1/x बराबर 2 हो तो x-1/x पर क्या होगा। अगर दोस्तों थोड़ा सा अपने दिमाग से कह लेंगे कि मान लिया जाए, माना कि x बराबर 1 है, कितना,
x बराबर 1 है। अगर x बराबर 1 साबित हो जाता है, 1 बराबर 2 आ जाता है, तो हम इसके बराबर हम भी जगह पे x 1। चलिए तो 1 + 1 / 1 बराबर कितना हो जाएगा, एलसीएम कर लीजिए। 1 / 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 बराबर 1/2 यानी कि 2 आ गया। यानी कि हमें x रखने पर, x बराबर 1 रखने पर हमारा ये जो है बिल्कुल ये वाला सेटिस्फाइड हो जा रहे हैं दोस्तों। तब इसके जगह पे भी 1 रख लेंगे, तो 1 - 1/1 बराबर कितना हो जाएगा, 1 - 1/1 यानी कि 0/1 बराबर 0। कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि इस प्रकार का सवाल आपको क्या दिक्कत बिल्कुल नहीं पहुंचाएगी। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, रीजनिंग वाले वीडियो में जस्ट तुरंत दोस्तों। राधे राधे, सत श्री अकाल, जय हिंद, नमस्ते।